अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ। आप अगर आधा घंटा सिर्फ प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपकी उर्दू हैंडराइटिंग 100% इम्प्रूव होगी। तो आज हम जिस पेन को उर्दू हैंडराइटिंग में यूज़ करेंगे वो है 747 डॉलर कंपनी का। आगे से आप देख सकते हैं थोड़ा सा कटो होता है, बहुत ही खूबसूरत इससे लिखाई होती है। तो अगर आपके पास कोई फाउंटेन पेन कटा हुआ नहीं है तो बाज़ार से कोई आम कंपनी का कोई भी ले आएँ और ख़ुद काटें। तो इसकी पूरी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर कि किस तरह से पेन को काट लगाया जाता है। डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और ये आपको ऊपर भी शो हो रही होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उर्दू हैंडराइटिंग के 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। अगर ये हमको आ जाएँ तो हमारी 70% हैंडराइटिंग उधर ही इम्प्रूव हो जाती है। और इसके अलावा एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो अभी हम देखते हैं कि इन बेसिक कंपोनेंट्स को हम किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि पेन को पकड़ना किस तरह से है। ये जो शहादत की उंगली होती है ये हमेशा स्ट्रेट होती है उर्दू खुशखती में, ठीक है। तो सबसे पहले हम अलिफ देखेंगे, ठीक है। 4 बेसिक कंपोनेंट्स होंगे, उनमें अलिफ भी है बेसिक कंपोनेंट। अच्छा, तो अलिफ आपने जिधर भी लिखना है ये हमेशा बात याद रखनी है कि हमेशा स्ट्रेट लिखना है, कभी थोड़ा टेढ़ा या डायगोनल नहीं लिखना। यह पूरी राइटिंग का बेड़ा गर्क कर देता है अगर आप अलिफ टेढ़ा लिखेंगे। तो दूसरा बेसिक कंपोनेंट है वो बे या से कुछ भी हो सकता है, सिर्फ इस तरह की शक्ल हो कश्ती की तरह। अच्छा, तो जो तीसरा बेसिक कंपोनेंट होता है वो होता है गोल दायरा, शेप ऑफ मून कह सकते हैं आप इसको, जिस तरह पाकिस्तान के झंडे के अंदर होता है। इसके बाद चौथा है बेसिक कंपोनेंट रे। अगर ये 4 चीज़ें आपको आ जाए ना तो आपकी 70% हैंडराइटिंग इधर ही इम्प्रूव हो जाएगी। आप साथ साथ पेन कॉपी ले आएँ और साथ साथ प्रैक्टिस करें और साथ साथ वीडियो देखें। तो अभी देखते हैं कि इन 4 हरूफ से किस तरह उर्दू हैंडराइटिंग इम्प्रूव होती है। तो सबसे पहले मैं बे को ले लेता हूँ। अब गौर कीजिएगा किस तरह इम्प्रूव होती है राइटिंग। अभी अलिफ को अगर मैं इसके ऊपर इस साइड राइट साइड लिखता हूँ और ऊपर कश वाली काफ लगाता हूँ तो आप ख़ुद समझ लेंगे कि ये क्या चीज़ बन गई है। ये ठीक है। अब अगर इधर ही वाव लिखें तो ये देख लें फ़े बन गई है। तो इस तरह से कई किस्म के हरूफ बन जाते हैं, देख लें। अभी यही बड़ी ये भी बन गई है। यह सिर्फ एक हरूफ से इतने ज़्यादा हरूफ बन जाते हैं। तो अभी देखें कि शेप ऑफ मून से कितने किस्म के हरूफ बनते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से गोल दायरा हम लगा लेते हैं। इस तरह से आप देख लें थोड़ा सा लाइन से नीचे आया हुआ है दायरा। ये छोटी छोटी टिप्स देखा करें। अब देखें थोड़ा सा राइट साइड मैंने ऊपर किया और बीच में नुक्ता लगाया, ये देख लें नून बन गया। अभी इसी की राइट साइड मैंने अलिफ लिख दिया तो आप देख लें लाम बन गया है। अभी इसी के साथ हम अगर सीन लिखते हैं तो आप देख लें ये गोल दायरा और सीन मिलकर पूरी शक्ल बन जाती है। यही शीन भी बन जाएगा, यही स्वाद बन जाएगा, दाँत बन जाएगा। ये देख लें यही छोटी ये भी बन जाती है नीचे गुलाई की वजह से। तो अभी आपने देखना है कि प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। सिर्फ आपने इस तरह से शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस कर लेनी है 10 या 20 मरतबा। तो ये बात याद रखनी है कि उर्दू हैंडराइटिंग में जब इम्प्रूव कर रहे हों तो ब्लैक कलर का फाउंटेन पेन यूज़ करें और अगर कटा हुआ हो पेन तो और ही 4 चाँद लग जाएंगे। अभी रे को देखते हैं, रे से कौन से हरूफ बन जाते हैं। आप देखें यही वाव बन गया, अभी यही तोएँ भी बन गई, अभी यही ज़े बन जाएगा, ज़ाल बन जाएगा, दाल बन जाएगा। आप खुद समझदार हैं, देखें कौन कौन से हरूफ इससे बन जाते हैं। अब देखो उर्दू हैंड राइटिंग में किस तरह से ये बेसिक कंपोनेंट यूज़ हो जाते हैं। देखो अलिफ किस तरह से यूज़ हुआ है। एक आपको मैं सेंटेंस लिख कर बताता हूँ। आज मौसम बहुत। अब देखें नुक्ते की किस तरह से टेक्निक है, पकड़ने की किस तरह से, ये छोटी छोटी टिप्स आप देखें, नोट करें, आपकी उर्दू राइटिंग इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगी। आज मौसम बहुत अच्छा है। तो तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।